रश्मिका मंदन्ना पारस पत्थर सी फितरत वाली एक्ट्रेस। रश्मिका जिस भी प्रोजेक्ट को छू रही हैं वो सोना हुआ जा रहा है। पिछले 2 सालों में इंडियन सिनेमा की 3 विशालकाय फिल्मों में एक ही कॉमन फैक्टर था, रश्मिका मंदन्ना। एनिमल, पुष्पा 2 और छावा, इन तीनों ही ब्लॉकबस्टर फिल्मों में रश्मिका मंदन्ना फीमेल लीड थी। पहले उन्हें नेशनल क्रश कहा जाता था, अब लकी मैस्कट बोला जा रहा है। लोग कहने लगे हैं कि उन्हें फिल्म में लेना फिल्म की कामयाबी के लिए एक अहम फैक्टर है। जाहिर है ऐसे में इस बात की उत्सुकता तो रहेगी कि रश्मिका के कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। यह एपिसोड उसी उत्सुकता का जवाब है। रश्मिका की जो हिंदी फिल्म सबसे पहले रिलीज होगी वो है सलमान खान के साथ वाली सिकंदर। ये फिल्म इस साल की ईद के मौके पर रिलीज होगी, यानी 30-31 मार्च के आसपास। इसमें पहली बार उनकी पेयरिंग सलमान के साथ हुई है और इस बात को लेकर रश्मिका बहुत उत्साहित भी हैं। हाल ही में उन्होंने सलमान खान के साथ सिकंदर में काम करने का एक्सपीरियंस शेयर किया था। उन्होंने सलमान की विनम्रता और सेट पर उनके बर्ताव की तारीफ की थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि कैसे सलमान के साथ काम करना किसी निजी सपने के पूरे होने जैसा है। सिकंदर को गजनी फेम AR मुरुगदास डायरेक्ट कर रहे हैं और इस फिल्म में सलमान, रश्मिका के अलावा काजल अग्रवाल और प्रतीक बब्बर जैसे एक्टर्स भी दिखाई देंगे। रश्मिका के पास दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट है कुबेरा, जिसमें वो तमिल सुपरस्टार धनुष के साथ नजर आने वाली हैं। इन दोनों के अलावा इस फिल्म में नागार्जुन, जिम सर्ब और दलीप ताहिल भी नजर आएंगे। ये कहानी है पैसों की महिमा की। एक भीख मांगने वाले व्यक्ति को नाटकीय रूप से बहुत सारा पैसा मिल जाता है और उसके बाद उसकी जिंदगी में कई तरह की नेगेटिव चीजें आ जाती हैं, जैसे लालच, महत्वाकांक्षा, क्रूरता। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बेगर का रोल धनुष ने किया है और रश्मिका ने उनके लव इंटरेस्ट का। कुबेरा को शेखर कम्मुला ने डायरेक्ट किया है, जिनकी पिछली फिल्म लव स्टोरी बड़ी हिट रही थी। इसमें DSP यानी देवी श्री प्रसाद का म्यूजिक होगा। यह फिल्म 3 भाषाओं में बन रही है, तमिल, तेलुगु और हिंदी। इसकी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है और जल्द ही इसकी रिलीज डेट भी अनाउंस हो जाएगी। रश्मिका मंदन्ना एक और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में काम कर रही हैं। इसका नाम है द गर्लफ्रेंड। इसे वो अपना बेबी प्रोजेक्ट बताती हैं। ये एक इंटेंस लव स्टोरी है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि सिनेमा में ऐसा सब्जेक्ट पहले किसी ने हैंडल नहीं किया है। कुछ दिन पहले इस फिल्म का एक टीजर रिलीज हुआ था जिसमें विजय देवरकोंडा का वॉइस ओवर इस्तेमाल हुआ था। टीजर से ज्यादा कुछ तो पता नहीं चला, सिवाय इसके कि रश्मिका का किरदार अपने रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहा है। फिल्म में उनके बॉयफ्रेंड का किरदार दीक्षित शेट्टी कर रहे हैं। इस फिल्म को अल्लू अरविंद की प्रोडक्शन कंपनी गीता आर्ट्स बना रही है और इसे राहुल रविंद्रन डायरेक्ट करेंगे। सिनेमा की दुनिया में इस दौर का सबसे बड़ा कीवर्ड है हॉरर कॉमेडी। जाहिर है रश्मिका की फिल्मोग्राफी में एक हॉरर कॉमेडी फिल्म आनी ही थी। वो मैडॉक फिल्म्स की थमा में दिखाई देने वाली हैं। उनके साथ होंगे आयुष्मान खुराना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी। ये एक वैम्पायर कॉमेडी फिल्म होगी जिसे मुंजा बनाने वाले आदित्य सरपोतदार डायरेक्ट करेंगे। पहले इस फिल्म का नाम वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर था, जो बाद में बदल दिया गया। मैडॉक फिल्म्स ने हाल ही में अपनी आने वाली फिल्मों की इंटरेस्टिंग स्लेट शेयर की थी। इसमें अगले 4 सालों में आने वाली 8 फिल्में थी। इसकी शुरुआत थमा से ही हुई थी, जो 2025 की दिवाली पर रिलीज होगी। सुनने में आ रहा है कि इम्तियाज अली की कॉकटेल का सीक्वल बन रहा है और इसमें रश्मिका भी होंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रोड्यूसर दिनेश विजन और डायरेक्टर लव रंजन साथ मिलकर इसे बनाएंगे। पहले इसकी लीड कास्ट में शाहिद कपूर और कृति सनन का नाम लिया जा रहा था। फिर खबर आई कि इसमें रश्मिका मंदन्ना की भी एंट्री हो गई है। ये खबर सही हुई तो शाहिद और रश्मिका की साथ में पहली फिल्म होगी। 2012 में आई कॉकटेल दीपिका पादुकोण के करियर की अहम फिल्म थी। इसने उनके करियर को तगड़ा बूस्ट दिया। रश्मिका को उम्मीद होगी कि कॉकटेल 2 उनके लिए ऐसी ही फिल्म साबित होगी। रश्मिका का एक और प्रोजेक्ट बिल्कुल कंफर्म है, भले ही इसकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई हो। सबको पता है कि पुष्पा 3 आनी ही है और वो आएगी तब श्रीवल्ली भी आएगी ही।
हालांकि ये कहा जा रहा है कि इस फिल्म को आने में अभी काफी समय लग सकता है। अल्लू अर्जुन के हाथ में बहुत से प्रोजेक्ट्स पहले से हैं, वो पूरे करने के बाद ही वो पुष्पा 3 की तरफ ध्यान दे पाएंगे। उधर डायरेक्टर सुकुमार भी रामचरण के साथ एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं। इन सब बातों को देखते हुए पुष्पा 3 के फैंस को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, हालांकि वो कर लेंगे। आखिर दूसरे पार्ट के लिए भी तो उन्होंने 3 साल का इंतजार किया है। रश्मिका का एक और प्रोजेक्ट ऐसा है जिसके बारे में पिछले कुछ समय से भयंकर कंफ्यूजन चल रहा है। ये सलमान खान एटली का वो प्रोजेक्ट है जिसका स्टेटस रोजाना बदल रहा है। बहुत पहले ये खबर आ गई थी कि इसमें सलमान रश्मिका की जोड़ी सिकंदर के बाद रिपीट होगी। फिर खबरें आई कि ये फिल्म होल्ड पर चली गई है क्योंकि बड़े बजट की फिल्म के लिए कोई प्रोड्यूसर नहीं मिल रहा था। फिर प्रोड्यूसर मिला तो पता चला कि उसकी शर्त है किसी साउथ सुपरस्टार को भी फिल्म में जरूर लिया जाए। इस चक्कर में यह भी कहा जाने लगा कि शायद ये प्रोजेक्ट ही ड्रॉप हो जाए, लेकिन फिर ये खबरें भी आई कि ये प्रोजेक्ट बनेगा जरूर। देखते हैं क्या होता है। तो ये थी रश्मिका मंदान्ना की आने वाली फिल्में जिनका उनके फैंस को खूब इंतजार रहेगा। आज के एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहिए एम बोले तो।